बैकग्राउंड ऑफ द केस 1978 साल में शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, उसका पति, 1978 साल में क्या है 62 साल 62 इयर्स ओल्ड महिला को 3 तलाक देके घर से निकाल दिया। ठीक है, तो जब निकाल दिया था 3 तलाक देके 62 साल का उम्र में, तो उसका 5 बच्चे थे। 5 बच्चे समझते हो ना, 5 बच्चों को देके, जिसका कोई इनकम नहीं था, कोई रोजी रोटी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थे, उसमें कुछ पैसा देके उसका 3000 रुपया उसका महर था। महर समझते हो ना, महर था। महर देके उसको निकाल दिया। उसके बाद बोल दिया तुम लोग भाग जाओ, 5 6 माँ को लेके 6 तुम लोग भाग जाओ, तुम लोगों को कोई खर्चा वर्चा और नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका बाद 1978 साल में जब तलाक देके चला गया, उसका बाद कुछ ही दिन बाद जो जितना पैसा दिया गया था वो खत्म हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट प्रॉब्लम हो गया उसका। जब सपोर्ट हो गया तलाक के बाद, खान ने उनको कोई आर्थिक लेन देन के लिए कोई राजी नहीं था, कोई दिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, वो अपने बच्चों को भी कुछ नहीं दिया था। तो उसके बाद महिला ने क्या किया, जो उसके बाद जब खाना वाना सब खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, उसके बाद लीगल एक्शन में गया। लीगल एक्शन में कहां गया, पहले तो फास्ट कोर्ट में गया, फास्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट में गया, वहां पे गया 25 रुपया मिला, लेकिन वहां पे उसका पेट नहीं भरा। उसका बाद सोचा हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी पेट नहीं भरा उसी पैसे में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके पूरा लीगल केस कर दिया। उसके बाद आगे जब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, चलिए। उसके बाद बना है जो मुस्लिम लॉ, उसका आगे आता है मुस्लिम रिलीजन, जो मुस्लिम जो धार्मिक लॉ है, तो वो तो भी मानना पड़ेगा। उस लोग तो दोनों मुसलमान थे, इसके लिए ये जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 वर्सेस मुस्लिम पर्सनल लॉ, दोनों मिला के क्या एक मुस्लिम तलाक हुआ महिला कोई सेकुलर लॉ के तलाक मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? पहली बात है ये, जो एक महिला को जब तलाक हो गया तो उसको क्या तलाक के बाद उसको खर्चा वर्चा अपना पति से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये समझ लीजिए पूरा से। तो पहली बात ये है, महर जो होता है, जो शादी के टाइम मुस्लिम में जो शादी होता है तभी डिसाइड कर लेता है लड़की मेरे को इतना मोहर चाहिए, वो मोहर देके ही शादी करता है। तो मोहर देने के बाद क्या इस्लामिक लॉ उसका बाद उसको अलाउ करता है जो बाद में भी पैसा दिया जा सकता है? वो भी आज सोचते हैं, चलिए। और संविधान वर्सेस आ गया मुस्लिम लॉ, मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुस्लिम क्या सोचती है, धर्म कानून क्या संविधान का अंदर में पड़ता है, और जो सीआरपीसी का सेक्शन मेंटेनेंस जो है ये भी क्या संविधान के अंदर पड़ता है, पहली बात। इसके बाद आगे जो दिखते हैं, और जो सेकुलर कोर्ट ने कहा ये सेकुलर देश में कानून सबके लिए बराबर है, या वुमेन्स राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन राइट्स ने क्या कहा, मुस्लिम महिला को सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस का अधिकार है, सबको सोचना है। उसके बाद फाइनेंशियल अवार्ड शाहबानो को माने एक्चुअली 179 रुपया माने 180 से माने 179 रुपीस पर मंथ के लिए मेंटेनेंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। क्या ये मुस्लिम राइट के ऊपर मिला है, या सेकुलर लॉ के हिसाब से मिला है, या मुस्लिम धर्म के हिसाब से मिला है? इसको जो लगभग 80 रुपया सब महीने में मिल रहा था, क्या ये मुस्लिम में देना जरूरी है, या देने के लिए विरोध किया कि नहीं किया, आगे देखते हैं। तो उसके बाद जो हुआ है, मेहर कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेहर इज नॉट मोहर को देवाटा को जरूरी, मोहर को देना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मेहर को देना कोई जरूरी है, मेहर में कोई संसार नहीं चलता। 5 बच्चे के साथ अपना पेट कैसे भर सकती है? जब खत्म हो जाएगी उसके बाद भी अपना पति से जब तक दूसरा कोई संसार या शादी नहीं करे या कोई इनकम नहीं कर पाए, तब तक उसको उसका पति को ही चलना पड़ेगा। ये नहीं, ये सीआरपीसी का सेक्शन 125 सेक्शन बोल रहा है मेंटेनेंस के लिए। चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल में विरोध हुआ। मुस्लिम ग्रुप ने भी कुछ फैसले के विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया। क्या किया, जो ये मुस्लिम जो
एक्चुअली जो मुस्लिम का जो हदीस है, हदीस का विरोध में जो काम किया गया, मुस्लिम का जो हदीस है, जो तलाक होने के बाद 3 महीने तक अपने पति से वो अपना पैसा ले सकता है, खर्चा ले सकता है, उसके बाद कभी नहीं मिलेगा, चाहे मर जाए या जी जाए कोई बात नहीं है। ठीक है, ये मुस्लिम धर्म में ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये 7 जन्म का तरफ, मतलब 7 जन्म तक नहीं चलता है। ये हिंदू जैसा नहीं है जो 7 जन्म तक साथ निभाएगी, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। तलाक हो गया, काम खत्म, घर में जगह सो जाओ, दूसरा बीबी ढूंढो, दूसरा पति ढूंढो, ऐसा ही होता है। चलो, तो उसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने विरोध किया। वोट बैंक पॉलिटिकल जो सपोर्ट था, वोट बैंक बचाने के लिए, एक्चुअली वोट बैंक बचाने के लिए संविधान के खिलाफ गया। किसने गया? राजीव गांधी जी, तब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम। कांग्रेस सरकार में एक्चुअली वोट संविधान के खिलाफ जाके कोई एक्ट बना दिया। ठीक है, ये एक आइन बना है, एक लॉ बना है 1986 में, 1986 में एक लॉ पास हुआ है, मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986। ठीक है, राजीव गांधी सरकार ने नया कानून को पास किया। किसने किया था? कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने तब एक लॉ पास किया 1986 में। ठीक है, इसमें मेंटेनेंस इज्जत पीरियड और 3 महीने की तक ही मिलेगी। ये 1986 में पास हो गया था, ये सबको मानना पड़े। आज तक सुप्रीम कोर्ट भी माना, क्या करे। नया कानून सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिक जजमेंट को पलट दिया। ये जो नया कानून बनाया, जो पास हो गया, संविधान को पास कर दिया, जो जहां से पास होता है, ये पूरा पास हो गया। जब तो सुप्रीम कोर्ट तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है, आप सोच लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो एक कानून बनता है, सुप्रीम कोर्ट जो बोल देता है वही कानून बन जाता है, जो जजमेंट निकल जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो बोला था वो भी तो कानून हो गया था। लेकिन क्या है, आज 1986 में अब एक लॉ पास कर दिया, एक एक्ट बना दिया, अब सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। तो नया कानून सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिक जजमेंट को पलट के दिया गया था। किसने? कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, अभी तो नया 2017 में अभी तो फिर से इसको पलट दिया गया, मोदी जी का गवर्नमेंट आके फिर 3 तलाक को बातिल कर। अब क्या करोगे? 1986 का ये लेकर तलाक ही नहीं होगा म्यूचुअल डिवोर्स छोड़ के, तब तलाक कैसे करोगे? 3 तलाक अभी भगा दिया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद वुमेन्स राइट ऑफ एक्टिविस्ट, जो एक्चुअली औरत की तरफ, जो लड़कियों की तरफ कोई एक्चुअली लेडीज ग्रुप की तरफ से जो एक्टिविस्ट थी, जो लॉयर थे, इन लोगों भी विरोध किया। महिला को अधिकार, संविधान के खिलाफ के लिए, जो संविधान के जो पहले जो पास हुआ था उसका खिलाफ में ये आइन बना गया। इसके लिए भी ये संगठन में देख रहे हैं, संगठन बना गया था। उसके बाद लोगों ने भी कुछ विरोध किया, लीगल चैलेंजेस आना है। बाद में फिर कोई कोर्ट केस ने इस कानून को फिर चैलेंज किया किसी ने, वो चैलेंज भी बाद में हम लोग देखेंगे क्या चैलेंज हुआ है। बोलते याद करें संविधान की मूल की रक्षा का सवाल, वुमेन राइट्स का सवाल, रिलीजन वर्सेस लॉ, पॉलिटिकल, सरकार ने वोट बैंक के लिए। चलिए तो शुरू करिए, पूरा की बातों की। उसके बाद जो हुआ, फिर से विरोध हो गया। जे संविधान के मूल्यांकन की रक्षा में सवाल, वुमेन राइट्स का इसमें सवाल, मुस्लिम महिला के नए के संविधान एवं सुरक्षा के सवाल। उसके बाद आया है रिलीजन वर्सेस लॉ हो गया, धार्मिक कानून, सामाजिक अधिकारों को, पॉलिटिकल, सरकार ने वोट बैंक के लिए संविधान को, मूल्यांकन को त्याग किया। एक्चुअली वोट पाने के लिए सब कुछ त्याग कर को हाँ बोल दिया था। उसके बाद फिर से विरोध हुआ। सीआरपीसी का सेक्शन 125 कोई मिला किसी भी धर्म की अपने पति से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। फाइनल जजमेंट आया, जो 125 सीआरपीसी का जो सेक्शन है, ये किसी भी मोल, हिंदू चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का हो, सबके लिए एक आइन बन जाएगा। कोई भी
औरत अगर उसको पति ने खर्चा उर्चा नहीं दे रहा, चाहे तलाक हो चाहे तलाक होने की बगैर अगर खर्चा नहीं दे रहा है, तो वो कभी भी सीआरपीसी का सेक्शन 125 में जाकर मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है। उसके बाद मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 में इस कानून के मेंटेनेंस सिर्फ पीरियड तलाक के बाद 3 महीने तक ही है, कंपल्सरी है। शाहबानू केस के बाद कोई फैसले इस एक्ट के इंटरवेंशन में कोई और आया नहीं था और बनाया नहीं था। 2017 में आज 2017 में 3 तलाक बातिल हो गया, उसका बाद फिर उसको कानून को पलट दिया गया, उसके बाद आज तक वही चल रहा है। लास्ट वही है, अभी जो 2017 में 3 तलाक बातिल हो गया, अभी वही यही तक सुन रहे हैं। तो आज समझ में आ गया जो शाहबानू वर्सेस उसका पति क्या केस का मामला था, आज फेमस क्यों है, एक केस के बारे में समझ में आ गया। पूरा आगे देखते हैं और दूसरा केस के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए।